ओ महाबली ओ तेज पुंज युवराज बारी ताओ अभिनंदन सुचि सुयस तुम्हारा वो मही को रहा मिथिला में बन करके चंदन ओ दैत्य वंश के संचालको तुमको निज मिथिलानी यह जन को आज अति सुख पाता आश्वस्त उपस्थिति से हूँ मैं आश्वस्त उपस्थिति से हूँ मैं अब आओ आसन में शोभा पावो यदि हो भ्रमित विवेक मेरा तुम स्वयं रास्ता मुझे दिखलाओ। मेरा वंदन अब शिष्टाचार के सुधांशु गौरव बड़े श्राद्ध योग की प्रखर धन हो गया आपके सुंदर सुखद स्वागत से चारता में चार हो गया। तभी तो देखो मेरे प्रत्येक रोम से ओम 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 निकलने लगा। ऐसी भावना में मैं विभूषित हो गया। स्वीकार आपका अभिनंदन, स्वीकार आपका वंदन। विशेष रूप से प्रभावित हुआ आपकी वाणी से। वाणी बहुत प्रिय है। मन करता है कि वाणी रूपी सागर में तब तक मैं गोते लगाता रहूं जब तक हमें आपकी इस वाणी की थान मिल जाए। तभी तो वाणी के संदर्भ में कहे गए विद्वानों के मत हमें याद आ गए। उन्हीं विद्वानों में से विद्वान ने कहा है मधुरिमा यदि कंठ में न होती, मधुरिमा यदि कंठ में न होती तो शब्द विस्मान बन गया होता और वेदना यदि हृदय में न होती, योगी वेदना यदि हृदय में न होती तो ये हृदय पाषाण बन गया होता। वासना यदि प्रेम को न छलती, या ये कह दूं कि प्रेम में यदि वासना न होती तो प्रेम वरदान बन गया होता। और याचना यदि भक्त में न होती तो भक्त स्वयं भगवान बन गया होता, भक्त स्वयं भगवान बन गया होता। प्रभावित हूं, सुना है कि बेटी का विवाह, सुन करके ही मैं उपस्थित हुआ हूं और ये जानकर के कि आप बेटी का विवाह कर रहे हैं तो मेरे हृदय में सहयोग की भावना का जन्म हुआ है और मैं सहयोग करने के लिए उपस्थित हूं। मेरे लिए कोई आदेश पारित करें। बस आपका सहयोग ही चाहिए, हर प्रकार की सहभागिता चाहिए। चाहे आप निश्चित होकर मिथिला के कुशल प्रहरी प्रहरी चमक सकता है। रंगमंच में पली गए तत्काल नेपाल तक पहुंचा जाए। जैसी आज्ञा है। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज, नवीन समाचारों की कड़ी में
एक और नवीन समाचार कि मिथिला रंगशाला के अंतर्गत वेदाध्यायी त्रिभुवन सम्राट दशग्रीव दशानन एवं लंका के विद्वान पंडित श्री रावण जी का आगमन उनके द्वारा भी मिलने की जिज्ञासा व्यक्त की गई है। आपका क्या आदेश है? सेवक को आदेशित करें। सौर शिखर विप्रवंश अवतंस कंचन नगरी के सम्राट विश्व के वैभवशाली वेदों के विख्याता श्री दशानंद जी जय श्री भोलेनाथ की इस मिथिला के प्राण इस अधिवेशन के अधीक्षक यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि के परमाचार्य सर्वतोमुखी प्रतिभा संपन्न पंडित के बार परवर गुरु तुंग मेरु श्रृंग तुंग शिरथक्षणक जय श्री शंकर भगवान की स्वीकार करें मेरा वंदन, स्वीकार मेरा चरणों वंदन। ओ सौर्य शिखर ओ आदमी वालो गढ़ डाली कितनी कीर्तिमान तुम अपना पंथो स्वयं चुनते सच होते जो सपने बुनते दर्शन से अति सुखी पाता हूँ पुनी पुनी पात शीस झुकाता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। शिरथक्षणक वंदन हेतु शुभाशीष आज सोचने लगा कि इस गीत अधर का क्या नाता है? इस गीत अधर का क्या नाता है? कोई नाता नहीं। तो फिर इतनी मिठास क्यों? एक प्रश्न खड़ा हुआ, कितनी मिठास क्यों? उत्तर मिला, जिसमें जितना दर्द भरा है वो उतना मीठा गाता है। जिसमें जितना दर्द भरा है वो उतना मीठा गाता है। स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। किसी से पूछा जाए आप कहां जा रहे हो, उत्तर कर दे अमुक स्थान, तो तुरंत दूसरा प्रश्न खड़ा हो जाएगा, काहे के लिए? ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। यहां भी एक प्रश्न खड़ा हुआ कि फिर गीत कहां से आता है? गीत कहां से आता है? उत्तर मिला, दर्द जब मन का मीत बनता है, दर्द जब मन का मीत बनता है तो कोई अनुभव पुनीत बनता है, और वेदना जब हाथ से गुजर जाती है, हाथ से गुजर जाती है, तब कोई एक गीत शिरथक्षणक सुना। आप
आपके द्वारा मेरे प्रति व्यक्त किए गए भाव को प्रभावित हुआ, सोचने लगा आज इस मिथिला में क्या हो गया। एक पापाचारी के प्रति श्रद्धा और एक धर्म के पथ पर चलने वाले को बलबेटी पर, कि बात को समझ में कम आ बचा।